हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। गाइस, बेसिक्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न हम इससे पहले के लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं और आज पार्ट 2 में हम आईटीआर की फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। टैक्स कंप्लायंस को ईजियर बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन से फॉर्म्स हैं, वो देखते हैं। देखिए, आईटीआर के 7 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें आईटीआर फर्स्ट को सहज के नाम से भी जाना जाता है। आईटीआर फर्स्ट को क्या कहते हैं? सहज। ये एग्जाम में आ सकता है कि आईटीआर फर्स्ट को क्या कहते हैं? सहज। दिस रिटर्न इज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। देखिए, आईटीआर फर्स्ट इज द फॉर्म विच इज़ टू बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के द्वारा फाइल किया जाता है जो इंडिया का रेजिडेंट है और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है। तो अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, कितनी हाउस प्रॉपर्टी? अगर आपकी इनकम वन हाउस प्रॉपर्टी में से आ रही है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। अगर ये तीनों सोर्सेज में से सैलरी आ रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो आपको आईटीआर फर्स्ट फाइल करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई कैजुअल इनकम है जैसे कि लॉटरी की इनकम या फिर हॉर्स रेस, तो यू कैन नॉट फाइल आईटीआर फर्स्ट, तब आप आईटीआर फर्स्ट फाइल नहीं कर सकते। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है तो भी आप आईटीआर फर्स्ट फाइल कर सकते हो, तो भी आपको आईटीआर फर्स्ट फाइल करनी ही पड़ेगी अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है। तो ये किसके द्वारा फाइल की जाती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है और जिसके इनकम के सोर्सेज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से आ रही है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और जिसकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 है, तो उसे आईटीआर फर्स्ट फाइल करनी पड़ेगी। और अगर उसकी कोई कैजुअल इनकम है जैसे कि लॉटरी वगैरह और हॉर्स रेसेस, तो उसे आईटीआर फर्स्ट फाइल नहीं करनी। हु कैन नॉट यूज आईटीआर फर्स्ट फॉर्म? आईटीआर 1 का फॉर्म कौन नहीं फाइल कर सकता? जिसकी इनकम अगर 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो वो आईटीआर फर्स्ट का फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। और एग्रीकल्चर इनकम अगर उसके 5,000 से एक्सीड कर जाती है तो आईटीआर फर्स्ट का फॉर्म नहीं फिल कर सकता। अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है, अगर आपकी कैपिटल गेन में से इनकम है या बिजनेस इनकम है, तो भी आप आईटीआर फर्स्ट फाइल नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव बिजनेस इनकम और प्रोफेशन आ गया, नहीं, आईटीआर फर्स्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, आप एक हाउस प्रॉपर्टी तक आईटीआर फर्स्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप आईटीआर फर्स्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो भी आप आईटीआर फर्स्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी इक्विटी शेयर्स में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अगर किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो भी आप आईटीआर फर्स्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो ही आप आईटीआर फर्स्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो भी आप आईटीआर फॉर्म फर्स्ट फिल नहीं कर सकते। ओनली तभी आईटीआर फॉर्म फर्स्ट फिल कर सकते हो जब आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट से इनकम आ रही है तो भी आप आईटीआर फर्स्ट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है ITR सेकंड। ITR सेकंड किस किस को फिल करना होता है? ये होता है इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। और ITR फॉर्म फर्स्ट किसके लिए था? ओनली इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। और ITR फॉर्म सेकंड किसके लिए है? इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जिनकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए होता है जिनकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको ITR सेकंड फाइल करनी पड़ेगी। और ITR देखिए, सपोज अगर आपकी PGBP से कोई इनकम नहीं है और आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो क्या आप ITR फर्स्ट फाइल करोगे या नहीं? नो, हम ITR फर्स्ट फाइल नहीं करेंगे बिकॉज ITR फर्स्ट ओनली उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए है जिनका टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। जिनका टोटल इनकम अप टू 50 लाख होगा तो वही ITR फर्स्ट फाइल करेगा। अगर आपकी PGBP से कोई इनकम नहीं है तो आप ITR सेकंड फाइल करोगे। ITR थर्ड में फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए होता है। एग्ज़ाम में ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि ये ITR सेकंड या ITR थर्ड, ITR फोर ये किस किस इंडिविजुअल्स के लिए होती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ITR थर्ड किसके लिए होती है? इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ITR थर्ड, अगर आप इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और अगर आपकी PGBP से इनकम है, प्रॉफिट्स गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, तो आप ITR थर्ड फाइल करोगे। सपोज कोई पर्सन है, उसकी पांचों हेड्स में से इनकम आ रही है, उसकी इनकम 50 लाख से कम है। सपोज कोई पर्सन है, उसकी पांचों हेड में से इनकम आ रही है बट उसकी इनकम 50 लाख से कम है, तो क्या वो ITR फर्स्ट फाइल करेगा? नो, ही विल नॉट फाइल ITR फर्स्ट बिकॉज ITR फर्स्ट में कैपिटल गेन नहीं है, PGBP भी नहीं है, तो वो पर्सन ITR थर्ड फाइल करेगा। ITR फोर को सुगम भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ITR फोर को क्या कहा जाता है? ITR फोर को सुगम कहा जाता है। फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म्स, अगर आप इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म है और अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक की है, और अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक की है और PGBP की वो प्रिजम्पटिव इनकम, ITR फोर किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिजम्पटिव इनकम विच इज़ अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE, तो आपको ITR फोर फाइल करनी पड़ेगी। तो गैस, प्रिजम्पटिव इनकम विच इज़ अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE ये आ जाए तो आपको ITR फोर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म्स हैं और अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है तो आपको ITR फोर फाइल करना पड़ेगा, जिसका नेम क्या है? सुगम। ITR फर्स्ट का नेम क्या था? सहज। ITR फोर का नेम क्या है? सुगम। ITR फाइव में क्या होता है ये हम एंड में देखने वाले हैं। ITR फाइव एंड में देखेंगे। ITR सिक्स फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, ये ओनली कंपनीज के लिए होती है। ये ओनली कंपनीज के लिए है। किसी भी टाइप की कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो ITR सिक्स फाइल करे। बट अगर कोई कंपनी सेक्शन 11 के अंडर एग्जेम्पशन क्लेम करती है तो उसे ITR सिक्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसने सेक्शन 11 के अंडर कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम कर ली तो उसे ITR सिक्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज
हर कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो ITR 6 फाइल करे। नेक्स्ट है ITR 7। ITR 7 ये स्पेशल कैटेगरीज के लिए होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस, साइंटिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं और उन्हें स्पेशल एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 तो उन्हें ITR 7 फाइल करनी पड़ती है। जैसे कि सेक्शन 139(4)A ये इसमें आते हैं, ITR फॉर्म 7 में आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए सेक्शन 139(4)A में अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो या फिर कोई रिलीजियस ट्रस्ट हो तो, और अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए, अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। अंडर कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? सेक्शन 139(4)A के अंडर फॉर्म ITR का 7 फाइल करना पड़ेगा। और अंडर सेक्शन 4B अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज हो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज हो और अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4B की फॉर्म ITR 7 फाइल करना पड़ेगा। और सेक्शन 139(4)C के अंडर अगर आप स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन हो जैसे कि मेडिकल, एजुकेशनल, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो, न्यूज़ एजेंसी हो या फिर नेशनल लेबोरेटरीज हो, और अगर इनकी इनकम एग्जाम्पशन क्लेम किए बिना 2.5 लाख से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कौन सी रिटर्न? 7, ITR 7। सेक्शन 4D ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 35 PGP में बताए गए हैं, जिनकी डोनेशन देने से आपको 100% रिडक्शन मिलता है, उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होगी, कॉलेजेस होगी, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है ITR फॉर्म 7। सेक्शन 139(4)E में अगर आप बिजनेस ट्रस्ट हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। सेक्शन 139(4)F में अगर आप इन्वेस्टमेंट फंड को भी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4F में ITR 7 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप देखिए बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी कंपलसरी है और इन्वेस्टमेंट फंड के लिए भी कंपलसरी है। तो होप गाइज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ITR फर्स्ट को सहज कहते हैं और ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए कंपलसरी है। रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए कंपलसरी है जिसकी इनकम 50 लाख तक की है और अगर उसकी तीनों हेड्स में से इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और उसमें कोई भी कैजुअल इनकम इंक्लूड नहीं होती। कैजुअल इनकम वालों को ITR फर्स्ट फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5000 तक की है तो आपको ITR फर्स्ट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और कैपिटल गेन की इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होती। कोई भी बिजनेस इनकम वालों को ITR फर्स्ट फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हों या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी आपको ITR फर्स्ट फाइल नहीं करना है। अगर आप ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो ही आप ITR फर्स्ट फाइल कर सकते हो। अगर आप रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट तो आपको ITR फर्स्ट फाइल नहीं करना है। अगर आपकी किसी फॉरेन इनकम आ रही है आपकी तो भी आपको ITR फर्स्ट फाइल नहीं करना है। और अगर आपकी किसी PGBP से इनकम नहीं आ रही है, कोई भी PGBP की कोई भी इनकम नहीं है तो आपको ITR सेकंड फाइल करना है। और अगर आपकी PGBP से इनकम आ रही है तो आपको ITR थर्ड फाइल करना है रिटर्न का। और ITR 4 किसके लिए है? प्रिजम्पटिव इनकम के लिए है। प्रिजम्पटिव इनकम के लिए है ITR 4। डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि प्रिजम्पटिव इनकम
के लिए कौन सी रिटर्न फाइल की जाती है, तो वो की जाती है ITR 4, जिसे सुगम भी कहा जाता है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ITR फर्स्ट का नेम भी आ सकता है। ITR 5 किसके लिए की जाती है, हाँ ये रह गया, ITR 5 की जाती है, ITR 5 की जाती है गैस फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी या फिर पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। बाकी जो भी पर्सन्स होंगे, फॉर पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, अगर आप कंपनी नहीं हो, अगर या फिर पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7 नहीं हो, तो उनके लिए ITR 5 फाइल करनी पड़ेगी। मीन्स इन सभी को छोड़कर जो ITR 5 में जो भी रिमेनिंग पर्सन्स रह जाएंगे वो ITR 5 में आएंगे। ITR 6 में ओनली कंपनीज आती हैं। जिसने भी सेक्शन 11 के अंडर अगर कोई एग्जाम्पशन क्लेम कर ली है तो वो उसे ITR 6 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सभी कंपनीज़ को ITR 6 फाइल करनी कंपलसरी है। और ITR 7 में ये देख लीजिए आप, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट होगी उसे 139(4)A के अंडर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को 4B के अंडर, और जो भी स्पेसिफाइड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसे 139(4)C के अंडर, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को 139(4)D के अंडर, और बिजनेस ट्रस्ट को 139(4)E के अंडर और 139(4)F के अंडर। इन्वेस्टमेंट फ़ंड को ITR 7 फाइल करना कंपलसरी है। तो होप गाइस आपको अच्छे से ITR फॉर्म समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये अच्छे से करके जाना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।